आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आप लोगों के कमेंट के आधार पे और आप लोगों के डिमांड के आधार पे हम जो है वो आज शुरू कर रहे हैं जो आपका SSC पेपर के अंतर्गत पढ़ना है साइबर डिफेंस। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि यह पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना, तो इसको जो है आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। आप लोगों को जो है वो कंप्लीट स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आपका एक्सटर्नल जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपका क्वेश्चंस पूछेगा वो आपका सरल और सिंप्लीफाई हो सकता है, वो आपका जो है वो आसान हो सकता है। जब तक आप जो है वो कंप्लीट अध्ययन नहीं कीजिएगा तब तक जो है वो प्रश्न को बनाना संभव नहीं है। और आप लोगों को बता दें कि ये जो पेपर है, ये पेपर तो आप लोग ले लिए हैं, लेकिन इसका फैकल्टी अभी तक कहीं उपलब्ध नहीं कराया गया है, ना ही कोई कॉलेज में, ना ही कोई आपका जो है यूनिवर्सिटी तक भी जो है। यूनिवर्सिटी में जो है इसका अभी हाल ही में जो है वो साइबर डिफेंस का जो है वो आपका डिपार्टमेंट बना है और इसके अकॉर्डिंग जो है आपका फैकल्टी सभी कॉलेज में नहीं दिया गया है। तो आप लोग ले तो लिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और गेस्ट पेपर जो है आप लोग गेस्ट पेपर के भरोसे लेते हैं तो गेस्ट पेपर भी आप लोगों को मार्केट में भी मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो आपका ये पेपर है साइबर डिफेंस। इसके अंतर्गत जो आपका साइबर डिफेंस के अंतर्गत कौन कौन सा यूनिट है और साथ ही साथ किस यूनिट के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें दोस्तों कि जो आपका ये साइबर डिफेंस है इसमें आपको टोटल जो है वो 5 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है? 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट में से आपको जो है वो सभी यूनिट को कंप्लीट अध्ययन करना होगा, क्योंकि इसका जो है वो क्वेश्चंस तभी आप कर पाइएगा जब आप इसे कंप्लीट पढ़ाई कीजिएगा और पूरा सिलेबस को समझिएगा। क्योंकि ये जो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है और आपको जितने भी वर्ड मिलेगा वो आपका सारा टेक्निकल वर्ड मिलेगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि साइबर स्पेस है तो इसका हिंदी नहीं होगा। बहुत सारा वर्ड जो ऐसा है वो आपको इंग्लिश में भी वही चीज़ मिलेगा जो आपका हिंदी में है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपका टेक्निकल लैंग्वेज है और टेक्निकल लैंग्वेज होने के साथ साथ आपका इसमें टेक्निकल टर्म भी यूज होगा आपका सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो आपको जो है वो सभी यूनिट को क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एक टॉपिक्स करके कवर करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों ने अभी से शुरू अगर किए हैं तो आपके पास समय बहुत कम है, और अगर आप लोग पहले से कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास बहुत पहले भी कमेंट आ रहा था, लेकिन हम इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि शुरू से स्टार्ट करके आपको बीच में अगर छोड़ दे तो कहीं का आप नहीं रहिएगा, फिर आपको ना आगे समझ में आएगा ना पीछे समझ में आएगा। तो इसके वजह से जो है हम शुरू नहीं कर रहे थे। देखिए, बहुत सारा पेपर है जो आपको बताना है, जैसे कि आपका जो SSC पेपर के अंतर्गत है वो बहुत सारा है और वो सब कोई अलग अलग लेकर रखा है। तो सभी पेपर को पढ़ाना एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी आप लोगों को इतना सारा कमेंट और डिमांड था कि ये हमें पेपर शुरू करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, अब देखते हैं जहाँ तक हमसे संभव हो पाएगा हम पूरा देने का कोशिश करेंगे। ऐसे इस पेपर के अलावे और भी जो पेपर है आपका SSC पेपर के अंतर्गत उसे भी हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आपका मैथमेटिकल थिंकिंग है और आपका उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप है। ये सभी पेपर का भी हम वीडियो दे रहे हैं, आपका प्रॉपर तरीके से जो है क्लास चल रहा है और साथ ही साथ उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, आपका क्वेश्चंस पता चल जा रहा है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो उस क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, एकदम गुडविल में, है ना। तो चलिए देखते हैं आपका जो साइबर डिफेंस है इसमें हम बताएं आप लोगों को टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। ये आपका यूनिट है ना, ये क्या है आपका यूनिट है, लेकिन इसके अंदर सब यूनिट भी आपका यानी कि सब टॉपिक्स है जो कि आपका बहुत सारा टॉपिक है। आप लोग सिलेबस को एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। हम यहाँ पे सिलेबस को मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ हम जो आपका यूनिट है उस यूनिट का नाम लिख रहे हैं। सब टॉपिक क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपका यूनिट जो है अब आपका है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइबर डिफेंस जो है वो क्या है,
यूनिट 1 में जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपका साइबर रिलेटेड से है, यानी कि साइबर डिफेंस से रिलेटेड जो आपका बेसिक चीज़ है ना। साइबर जो आपका डिफेंस है, साइबर डिफेंस से जुड़ा हुआ जो भी आपका बेसिक छोटा छोटा जो आपका परिभाषा है, डिफिनेशन है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पहले लेंगे। पहले सबसे पहले परिचय होंगे, है ना। कोई भी चीज़ से आप जब तक परिचित नहीं होंगे तब तक आपको आगे नहीं समझ में आएगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना होगा, उससे हम लोग को इंट्रोड्यूस होना होगा, यानी कि इंट्रोडक्शन लेना होगा, परिचय हम लोग को लेना होगा। उसके बाद जो है वो आपका यूनिट 2 है, जो कि आपका है साइबर स्पेस, है ना। साइबर स्पेस का हिंदी भी आपका साइबर स्पेस ही होता है ना। उसके बाद एंड द लॉ, और उसका क्या होगा, साइबर स्पेस के बारे में जानेंगे और उसका कानून क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यूनिट 3 है, जो कि आपका है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम नाम सुनते ही आप लोगों को जो है वो ये बात पता चल जाता होगा कि किसी भी प्रकार से जो आपका क्राइम होता है वो एक अपराध है, और एक जो साइबर क्राइम होता है वो भी आपका एक जो है वो कानूनी तरीका से देखा जाए तो वो भी एक अपराध ही है। तो उस क्राइम का मतलब तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि अपराधी जो अपराध करता है, और साइबर क्राइम मतलब जो साइबर के माध्यम से, यानी कि जो आपका ऑनलाइन जो आपका मोबाइल है, वायरलेस डिवाइस है, इन सभी जैसे आपका मोबाइल को हैक करना, आपके अकाउंट को जो है वो हैक करना, ठीक है, आपका अकाउंट से जो है वो किसी तरह से जो है वो अनलीगल तरीका से जो आपको पेमेंट कट जाता है, ठीक है, या फिर किसी का अकाउंट हैक कर लेने के बाद उसका जो अमाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो मोबाइल के माध्यम से हो सकता है, या फिर वायरलेस डिवाइस के माध्यम से ही जो है वो आपका साइबर जो है क्राइम हो सकता है ना। इसी में हम लोग देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। जो साइबर को जो है वो हैक करता है उसे हम लोग कहते हैं साइबर क्राइम। लेकिन यहाँ पे है कि साइबर सिक्योरिटी, यानी कि साइबर को जो है वो किस प्रकार से जो है वो सुरक्षा हम लोग कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं साइबर को। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, सिक्योरिटी का। आपका जो गोपनीय पिन होता है, जो आपका सिक्योरिटी के माध्यम से जो आप अपना सिक्योरिटी पासवर्ड लगाते हैं, ये सभी आपका क्या हैगा, आपका जो है वो साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। और इसी में हम लोग देखेंगे कि आपका जो है वो संगठनात्मक जो है आपका वो क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 यूनिट जो है वो प्राइवेसी इशू, ठीक है। किसी किसी को जो है वो साइबर में जो गोपनीयता रखने का जो मुद्दे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, है ना। जो आपका साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत जो प्राइवेसी को मेंटेनेंस करना पड़ता है, जो आपका प्राइवेसी मुद्दा होता है, इशू जो आता है, वो आपका कौन कौन सा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग टोटल 5 यूनिट में देखेंगे, है ना। अगर हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो बीच से अगर कहीं भी आपका कोई यूनिट से उठा के आपको क्वेश्चन दें तो आपको समझना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग सभी टॉपिक से जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, उस टॉपिक्स के बारे में हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे कि आपका फाइनल एग्ज़ाम में जो है वो कौन कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है। तो कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपका जो है वो पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज ही जो है वो शुरू करते हैं जो आपका यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। तो देखिए इसमें परिचय के अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो है वो आपका टॉपिक है बेसिक साइबर सिक्योरिटी, यानी कि जो आपका बेसिक साइबर सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका मूलभूत अवधारणा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि एक कॉपी और एक पेन जो है वो अपने पास ले लीजिए और साथ ही साथ लिखते हुए चलिए, ताकि जो है आपको आगे जब बढ़ जाए तो आपको पीछे देखने के लिए कुछ आपके पास कुछ तथ्य रहे, कुछ आपका जो है वो नोट्स रहे जिसको आप देख के रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोग SLD एजुकेशनल अकेडमी का जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर ही आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है वो साइबर जो आपका है
बेसिक साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, इसमें आपको पहला जो पॉइंट लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो लिखना है वो है आपका पासवर्ड। क्या लिखना है? पासवर्ड। पासवर्ड एवं या फिर और, पासवर्ड और आपका प्रमाणीकरण। इस प्रकार से आप लिख के यहाँ पे पॉइंट 1 बनाइए। उसके बाद फिर आप पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 में जो है आपका होगा एंटीवायरस और एंटी मालवेयर। ठीक है, एंटीवायरस और एंटी मालवेयर। उसके बाद आपका है पॉइंट नंबर 3। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 3 होगा अपडेट। ठीक है, अपडेट। उसके बाद आपका होगा फायरवॉल। ठीक है, क्या होगा आपका पॉइंट नंबर जो आपका 4 होगा वो होगा आपका फायरवॉल। उसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 5 जो कि आपका है डेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डेटा डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, उसके बाद आपका होगा फिशिंग जागरूकता। फिशिंग जागरूकता, ये सभी आपका टेक्निकल लैंग्वेज है। आप लोग इसके बारे में जो है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग पहली बार अगर आप लोग इस पेपर को पढ़ रहे होंगे तो ये सभी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हमें उम्मीद है। लेकिन आप लोग जब इसके बारे में समझिएगा, सर्च करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिशिंग जागरूकता, फिशिंग जागरूकता क्या है? ये ईमेल में पहचानने के लिए जो है वो या फिर उससे बचने के लिए उपयोग किया जाता है आपका फिशिंग। ठीक है, फिशिंग जो है आपका ईमेल को जो है वो पहचानने या फिर उससे बचने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। और इसी में जो है धोखाधड़ी जो होता है, इन सभी चीज़ों से जो है वो फिशिंग बचाता है। उसके बाद है सुरक्षित वाईफाई नेटवर्क। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 5। ठीक है, 3, 4, 5 वो होगा आपका क्या? सुरक्षित वाईफाई नेटवर्क। उसके बाद है पहुंच नियंत्रण। पहुंच नियंत्रण 6 नंबर है पहुंच नियंत्रण, यानी कि जो आपका भूमिका और अनुमतियों के आधार पे जो संवेदनशील जानकारी और संसाधनों का पहुंच होता है वो सीमित करना जो है वो पहुंच नियंत्रण करता है। ठीक है, पहुंच नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से जो है आपका 5 से 6 पॉइंट है और इस 5 से 6 पॉइंट के बारे में आप लोग जो है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये सारा जो आपका है वो टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, टेक्निकल वर्ड इसलिए है क्योंकि ये जो आपका पेपर है वो टेक्निकल ही है ना। कुछ आपको देखने के लिए ऐसा चीज़ मिलेगा जो आप कभी ऐसा इसके बारे में सुने नहीं होंगे और आपको ये चीज़ समझ में भी नहीं आएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जैसे देखिए आपको जो पासवर्ड और प्रमाणीकरण है तो इसके बारे में समझ में तभी आएगा जब इसके बारे में आप एक्सप्लेन से कुछ जानकारी को एब्जॉर्ब कीजिएगा। तो आप लोग जो है वो कुछ जो है खुद से भी इंटरनेट के सहायता से आप लोग लिखिए और लिख के उसके बारे में समझिएगा। ठीक है, और भी पॉइंट है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। और एक चीज़ आप लोग को बता दें दोस्तों कि ये जो पेपर है ये पेपर आपका जो है वो आपका 75 नंबर का होगा एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं है इसमें। एक्सटर्नल जो है वो 75 का होगा जिसमें ग्रुप ए रहेगा आपका। ग्रुप ए कितना नंबर का रहेगा आपका जो है वो 15 नंबर का रहेगा और जो आपका ग्रुप बी है वो आपका जो है वो 60 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ग्रुप ए और बी रहेगा। इसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 50 नंबर का होगा जो कि 60 नंबर होता है। और इसमें एक जो रहेगा उसमें 5 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू नहीं रहेगा, आपका जो शॉर्ट टाइप का रहेगा, शॉर्ट टाइप का रहेगा। और इसमें जो है वो आपका 2 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से जो है आपको बनाना है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग।